इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त और उसका 5वां बाब और उसकी पहली 2 आयत को आज हम सीखेंगे। बस अजीज़ फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। आमीन। बस अजीज़ फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो। अजीज़ फर्जंदों से मुराद है कि जो खुदा के दिल के करीब हो। हम दुआ तो करते हैं कि आए हमारे बाप और यसु मसीह ने हमें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा है। फर्जंद होना भी बहुत बड़ी नेमत है, बख्शिश है, लेकिन अजीज फर्जंद होना और भी उत्तम बात है। और ये हालत ऐसे ही है जैसे आपके बहुत से बच्चे हैं, लेकिन उसमें से वो बच्चा या वो अजीज जो आपके बहुत दिल के करीब होता है। इसी तरह खुदा भी हमें अपने फर्जंदों की तरह जानता है। हमें यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मसीह की कुर्बानी है वो रायगा नहीं जा सकती। मसीह की कुर्बानी के वसीला से हम खुदा के फर्जंद हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं। उसने हमें फर्जंद तो बना लिया, लेकिन अब हमने अजीज कैसे बनना है, हम उसे कैसे पसंद आ सकते हैं, हम उसके दिल के करीब कैसे जा सकते हैं, हम उसके जैसा रवैया, उसके जैसी वज़ाकता रखने के बायस हम उसके दिल के करीब जा सकते हैं। क्योंकि मसीह ने हमें रास्ता दिखा दिया कि हम बाप को कैसे पसंद आ सकते हैं, और उसने हमें एक नमूना दे दिया कि जैसे मैंने दुनिया से मोहब्बत रखी है और मैंने अपनी जान की फ़िक्र नहीं की, तुम भी एक दूसरे के लिए हर वक्त मुस्तैद और मददगार बने रहो और मोहब्बत से चलो। मोहब्बत से चलो, जो काम करो मोहब्बत से करो, जो बात बोलो मोहब्बत से बोलो, जो नसीहत करो मोहब्बत से करो, क्योंकि मोहब्बत से हम किसी को जीत सकते हैं। हम किसी के साथ ऊंची आवाज़ से और किसी के साथ तरह तरह के जुमले बोलने से किसी को जीत नहीं सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो मोहब्बत का मुश्किल रास्ता है। मोहब्बत का रास्ता बहुत मुश्किल है। यही रास्ता मसीह ने इख्तियार किया, क्योंकि किसी के साथ मोहब्बत करना कोई आसान बात नहीं, और वो भी उसके साथ जो कमज़ोर हो, जिसने आपसे कोई बुरा सलूक किया हो। और मसीह यीशु ने सलीब पर यही कहा कि अब आप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से लोग आपको तरह तरह की बातों से तंग करने वाले हैं, आपको जुमलों से तंग करने वाले हैं, आपको तरह तरह की मुश्किलात से निकालने वाले नहीं बल्कि मुश्किलात में डालने वाले हैं। लेकिन अजीज़ों, आप अगर अजीज़ फर्जंद हैं, खुदा के अजीज़ फर्जंद हैं, तो आपने खुदा की मानद बनना है और आपने मोहब्बत से चलना है, बेशक आपका रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब सवाल ये है कि आखिर मोहब्बत क्यों करें? तो इसका जवाब आगे लिखा है कि जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नज़र करके कुर्बान कर दिया। ये वो रास्ता है जो मसीह ने दिखा दिया। ये वो मुश्किल काम है जो हमारे मसीहा ने कर दिया, और उसने मोहब्बत से वो कुर्बानी का रास्ता इख्तियार किया जो खुशबू की मानद खुदा को पसंद आया, और वो और भी अजीज हो गया, क्योंकि खुदावन यीशु उस सारे इम्तिहान में से बड़ा अच्छे तरीके से सुरखरू हुआ और उसने कहीं भी उफ नहीं की। उसने कहीं भी नहीं कहा कि बाप मैं थक गया हूँ, बाप मुझ में और बर्दाश्त नहीं है, बाप ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है, बल्कि उसने कहा कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमने आज सुबह इस बात को सोचना है कि इतने साल, इस नए साल के
آنے کے وسیلہ سے ہم اس بات کو جانیں کہ پرانے جتنے بھی سال ہم نے گزارے ہیں، کیا اس میں ہم نے کسی بھی دن خدا کے بہت عزیز فرزند ہونے کے لیے محبت کی راہ اختیار کی ہے؟ کہ ہم نے مسیح کی طرح اپنے آپ کو پیش کیا ہے؟ تو آئیے اس 2024 میں 2024 میں ہم اس بات کو اپنی زندگی میں اس کلام کو لیں کہ ہم خدا کے عزیز فرزند بنیں اور خدا کی مانند ہوں، اور خدا جو محبت کا سرچشمہ ہے اور جس نے محبت ہم پر اس طرح ظاہر کی کہ اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور اس کے بیٹے نے یہ قربانی دی کہ اس نے اپنی جان صلیب پر دی، اور اب ہم نے یہ قربانی دینی ہے کہ ہم نے روز اپنی صلیب اٹھا کر چلنا ہے اور محبت کے قاعدے کو نہیں بھولنا۔ اور یہ راستہ بہت خوبصورت راستہ ہے، یہ راستہ کاملیت کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ راستہ آپ کے اندر ایک سکون اور اطمینان بھر دے گا، اور مسیح نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور وہ ہمیں عزیز اور اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے جو زمینی رشتے ہیں یہ ہمارے لیے ہمارا باپ، ہماری ماں ہمارے لیے ہماری پرورش کے لیے ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، اور خدا کا ارادہ ہمارے زمینی رشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اور اس نے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کھول دیا ہے۔ اب ہم نے راستہ ایک ہی ہے، معافی اور محبت اور قربانی۔ اس راستے پہ اگر ہم چلیں گے تو ہم اپنے مقام پر پہنچیں گے، اس جگہ پر جو خدا کے بیٹے نے ہمارے لیے تیار کی ہے، اور پھر ہم بھی خدا کے عزیز فرزند ہوں گے، اور ہم بھی خدا کے قریب ہوں گے اور اس کے بیٹے کے قریب ہوں گے۔ تو آئیے عزیزو، خدا سے منت کریں کہ خدا ہمیں اپنی اس راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم بھی مسیح کی مانند دوسروں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ خداوند آسمانی باپ، تو جو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، آج کے کلام کے وسیلہ سے جو لوگ تیرا کلام سنیں، اور اے خداوند تیرے کلام کی باتوں سے وہ منور ہوں، روشن ہوں، اور اس زندگی میں اور ہم سب کی زندگی میں سے ہر طرح کی رکاوٹ یسوع کے نام سے جائے، اور ہر طرح کا اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو جائے، اور ہم محبت اور معافی اور قربانی کی راہ کو اختیار کریں۔ مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔